अगला क्वेश्चन क्या था, कांग्रेस की स्थापना, ये था ना, के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, कांग्रेस की जब स्थापना हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बोलेंगे, कांग्रेस बोलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885, तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72। उस समय संस्थापक कौन थे, यानी कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो एओ ह्यूम, याद रखिएगा। और वायसराय कौन? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल याद रखना है 1884 से 1888। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, देखेंगे, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम जो थे, ये स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, याद रखिएगा। और उसके बाद ये आकर शिमला में बस गए थे। तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। एओ ह्यूम से और भी क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये कांग्रेस के संस्थापक थे, सबको मालूम है। 1885 से 1907 तक ये कांग्रेस के महामंत्री थे, यानी कांग्रेस के संस्थापक होते हुए भी ये कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने थे, याद रखिएगा। दूसरा, अभी हमने बोला हर्मिट ऑफ शिमला, यानी ये आकर शिमला में बस गए, एक लाइन में याद रखना है। उसके बाद 1912 के कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, बिहार का पहला अधिवेशन, बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर। तो 1912 में बांकीपुर के कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस यानी बार बार बोल रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इनको कांग्रेस के पिता के रूप में जाना गया। तो कांग्रेस के पिता के रूप में एओ ह्यूम को कब से जाना जाने लगा? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। और 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा। यानी बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आर.एन. माधोलकर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? हर्मिट ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन पूछ रहा है। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास, याद रखिएगा। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, ये मद्रास में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, लेकिन ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। कहां पर? मद्रास में। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? तो यही ना क्वेश्चन था। तो कांग्रेस का तीसरा जो अधिवेशन हुआ, ये मद्रास में हुआ। पहला सबको मालूम है बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। कल भी बात किए थे। चलिए आगे, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप लोग से क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय व्यक्ति जॉर्ज यूल थे। तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? क्वेश्चन यही है। तो ये इलाहाबाद 1888, इलाहाबाद 1888। ठीक है, यानी जॉर्ज यूल कांग्रेस, यानी देखेंगे कल भी हम बताए थे, पहले हिंदू रमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे पारसी नेहरूजी, तीसरे मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे जॉर्ज यूल, यूरोपियन या फिर ब्रिटिश बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जॉर्ज यूल
कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन यानी 1888 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। क्लियर हुआ? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस को समर्थन के लिए 1889 ईस्वी में, हाँ, कांग्रेस के समर्थन के लिए 1889 1889 में लंदन में, ठीक है, एक जो सम्मेलन जो हुआ उसकी अध्यक्षता विलियम डिग्बी, याद रखिएगा विलियम डिग्बी, ये नाम याद रखेंगे। तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में कांग्रेस के समर्थन के लिए, ठीक है, आयोजन किया गया था। तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट, काल के संपादक, हाँ, काल के संपादक परांजपे, याद रखिएगा काल के संपादक, ये महाराष्ट्र से थे, तो काल के संपादक जो थे वो परांजपे, ठीक है, काल के संपादक परांजपे। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछता कि केसरी और मराठा, तो केसरी और मराठा के संपादक तिलक, याद रखिएगा केसरी और मराठा के संपादक तिलक। भाषा पूछेगा तो आपको याद रखना है केसरी किस भाषा में, ये मराठी में, और मराठा किस में, अंग्रेजी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत, हाँ, तिलक के द्वारा गणेश उत्सव, याद रखिएगा। तो गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, तो गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895, शिवाजी महोत्सव 1895। तो गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 ये तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। यानी तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। क्लियर? चलिए आगे। बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप के संपादक, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ध्यान रखिएगा, तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक अगर कहेंगे तो फिरोज शाह मेहता और प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है ना कि बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप के संपादक क्रमशः कौन हैं? क्वेश्चन यही है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, याद रखिएगा, यानी बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक फिरोज शाह मेहता और प्रताप अगर पूछेगा तो प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। ध्यान रखेंगे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप के संपादक क्रमशः फिरोज शाह मेहता और गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? तो राष्ट्रगीत जो पहली बार जो गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 और जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। रहीमतुल्लाह सयानी, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रगीत गाया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया था, लेकिन वो 1911 में गाया गया, ठीक है, और पंडित विशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में गाया गया था। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, राष्ट्रगान अगर आपसे पूछा जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। ये गाया गया 1911 और पंडित विशन नारायण धड़ इसके अध्यक्ष थे। पंडित विशन नारायण धड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ उस समय थे। यानी राष्ट्रगीत भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। क्लियर हुआ? इस चीज याद रखेंगे।
कोई दिक्कत? तो राष्ट्रगीत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस यानी बार बार हम बोले हैं, यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो रहीमतुल्लाह सयानी, और राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये 1911 में गाया गया था और इस समय थे पंडित विशन नारायण धर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तिलक को पहली बार 18 माह की सजा। हाँ, 1897 तिलक को पहली बार जो 18 माह की जो सजा जो दी गई थी, ठीक है, 1897 में, याद रखिएगा। लेकिन तिलक को 1908 में जब गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हड़तालें हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में पहली बार राष्ट्रीय यानी राजनीतिक हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई? तो 1908 में हुआ। लेकिन तिलक को 18 माह की जो सजा जो दी गई ये 1897, और लेकिन जो 6 साल की जो सजा जो दी गई थी वो दी गई थी 1908। यहाँ पर 6 वर्ष की कारावास, यहाँ पे 6 वर्ष की कारावास हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, इस चीज को याद रखिएगा। आगे 1901 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? हाँ, तो 1901 में जो सिंचाई आयोग का जो गठन जो किया गया था, मैनक्रीफ की अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऐसे ही पहले भी बोल चुके हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को आयोगों का शासनकाल कहा जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया, पुलिस आयोग लाया, क्लियर। पुलिस आयोग का जो गठन किया था वो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया था, और विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया था वो रैले की अध्यक्षता में किया था, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय में बहुत भीड़ रहता है तो याद रखिएगा, रैले याद रखिए, ठीक है। पुलिस आयोग का गठन एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। फ्रेजर रोड जाइएगा तो बिना हेलमेट का तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी? घूम के आइए तो एक बार बिना हेलमेट का चालान कट जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंचाई आयोग मैनक्रीफ, ठीक है, पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर, ठीक है, अलग अलग स्थिति है। विश्वविद्यालय आयोग रैली, क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको याद रखना है, याद करने के लिए बोले। हाँ, एक और, अकाल आयोग बोलेगा तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। अकाल आयोग बोलेगा तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ठीक है। पिज्जा खाते हैं जी, मैकडोनाल्ड से मंगाते हैं कि क्या? पिज्जा ही ना, बर्गर पिज्जा, तो याद रखिएगा। अकाल के समय बर्गर पिज्जा खाए, कहां से मंगा के? मैकडोनाल्ड से मंगा के, ठीक है। एक तरफ अकाल पड़ा, एक तरफ फिर पिज्जा और बर्गर खा रहे थे, बस याद रखना है इस तरह से। चलिए आगे। 1901 बंगाल विभाजन के विरोध में किस तिथि को पूरे बंगाल में हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में किस तिथि को? तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में जो शोक दिवस जो मनाया गया था वो 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा। यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाए गए थे, क्लियर। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ, और स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत था वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में विचार प्रकट किया गया था, क्लियर हुआ। हम कई बार रिपीट इसीलिए करते हैं और इसीलिए आज क्वेश्चन भी आप लोग से बनवा रहे हैं। चलिए आगे। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया, यानी खान ब्रदर्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग में वरीयता क्रम किसका किसका, तो पहले आएगा सलीमुल्लाह खां का नाम, फिर आएगा आगा खां का नाम,
और फिर जो आएगा तो मोहसिन उल मुल्क, ये 3 नाम याद रखना है। लेकिन संस्थापक अगर पूछेगा तो खान ब्रदर्स, संस्थापक पूछेगा तो खान ब्रदर्स, ठीक है। और वरीयता पूछेगा तो उसमें पहले तो खान ब्रदर्स है, तो उसमें सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये नाम याद रखना है। चलिए आगे। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के लिए मुस्लिम लीग का हाँ, यानी अलग निर्वाचन के लिए मुस्लिम लीग का जो शिष्टमंडल जो मिलता है लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा शिमला। यानी देखिए, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग जो की गई थी वो पहले से ही की गई थी, लेकिन उसका एक नया रूप तैयार किया गया 1909 का अधिनियम, जो सबसे कम अवधि का अधिनियम माना गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले मुस्लिम लीग का एक शिष्टमंडल मिल चुका था, कहां पर? शिमला में। किससे? लॉर्ड मिंटो से, क्योंकि उस समय भारत का वो वायसराय था। चलिए आगे। हाँ, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम के नाम से चलाया गया, वंदे मातरम। देखना है क्या आवाज। अब चलिए आगे क्वेश्चन बोलेंगे। हाँ, गांधी जी, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, याद रखिएगा, यंग इंडिया गांधी जी। अच्छा, यंग यूरोप अगर आ जाए तो यंग यूरोप और यंग इटली, मेजनी, याद रखिएगा। यंग इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पूछ दे यंग यूरोप और यंग यूरोप है, हाँ, यंग इटली के ये स्थापना किसने किया? ये संगठन था यंग यूरोप और यंग इटली, ये मेजनी के द्वारा किया गया था, एकदम याद रखिएगा। इटली, ये याद रखिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और उसमें मेजनी ने ही एक आधार दिया था। यानी मेजनी असफल होते हुए भी सफलता का सूत्रधार बना था, इस चीज याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई असफल हो गया तो आपका सूत्रधार नहीं बनेगा, तो वो असफल होते हुए भी सफलता का सूत्रधार बना। क्यों? क्योंकि गैरिबाल्डी जो बेहतरीन जो काम किया उसी को गैरिबाल्डी ने आगे बढ़ाया, और फिर आगे चलकर काउंट काबूल, और गैरिबाल्डी मात्र एक पेशे से उसको बोलते हैं एज ए सेलर, नाविक, वो नाविक था। तो यंग इटली और यंग यूरोप की जो स्थापना जो की गई थी वो मेजनी के द्वारा ही किया गया था, इसी से याद रखेंगे। चलिए आगे। हाँ, स्वदेशी आंदोलन में कपड़े जलाने की निष्ठुर बर्बादी आर.एन. टैगोर के द्वारा कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरु जी के नाम से अलग है, याद रखिएगा। गुरु जी के नाम से गोलवरकर को जाना जाता है, ठीक है। गुरु जी के नाम से गोलवरकर को जानते हैं, लेकिन गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय हुए जिनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया आर.एन. टैगोर, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में। इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरु जी के नाम से गोलवरकर और गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन में जो कपड़े जो जलाए जा रहे थे उसको निष्ठुर बर्बादी इन्होंने कहा, आर.एन. टैगोर ने, ठीक है। बाद में 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता है तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि ये देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आर.एन. टैगोर ने दिया था। चलिए आगे। कांग्रेस के स्वतंत्र अधिवेशन की व्यवस्था हाँ, रास बिहारी घोष। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ वो 1960 में हुआ, और इसी समय कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। पहली बार कांग्रेस का विभाजन 1960 के सूरत अधिवेशन जो तापी नदी के तट पर हुआ था,
इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंटती है, नरम दल और गरम दल, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। चलिए आगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया गया। उस समय मार्ले जो थे, याद रखिएगा, भारत सचिव के रूप में कार्यरत थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया गया था। हाँ, भारत सचिव, लंदन में लोग की ऑफिस होती थी ना, भारत सचिव हुआ करते थे। हाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन 1911 में किया गया था, याद रखिएगा। यानी इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन कब हुआ? 1911। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। 1912 ये क्वेश्चन आ रहा है बीपीएससी में, यानी बिहार को अलग जो प्रांत बनाया गया, लेकिन उड़ीसा जो था वो बिहार के साथ उस समय अलग नहीं हुआ, सिर्फ बंगाल को अलग, बंगाल से सिर्फ अलग किया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। तो उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936। झारखंड अगर पूछेगा तो 2000, 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1912।